I am Rajesh Dubey, MSc Tech. Today we read problems on quadrilaterals. हमने पहला वीडियो बनाया था क्वाड्रिलेटरल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो परीक्षाओं में आते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आज हम उसका पार्ट 2 दे रहे हैं। उसमें परीक्षाओं में आने वाली समस्याओं को सॉल्व करना बताया गया है। एक बात को आप ध्यान रखिए कि किसी भी मैथ के वीडियो को अगर हम 1 मिनट देख के सोचे कि समझ जाएंगे तो समझना बहुत ही मुश्किल है। उसको समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। हम 2 मिनट देखे हटा दिए तो हम किसी भी चीज के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो वॉच टिल एंड, देन इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब and press the bell icon. क्लियर? अब हम शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं क्वाड्रिलेटरल पर आधारित, उस पे अगला प्रश्न हमारा है जो हमने लिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन हमारा है, रोम्बस से ही हम रिलेटेड लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए रोम्बस। इसके 2 डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल दूसरा डायगोनल। O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वैल्यू एंगल X है, ये एंगल Z है और ये एंगल Y है। इसको दिया गया है 65 डिग्री। 65 डिग्री पूछ रहा है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे कैसे? हमें पूछा गया है एंगल एक्स इक्वल टू कितना, एंगल वाई इक्वल टू कितना और एंगल जेड इक्वल टू हाउ मच। तो हमें तीनों एंगल्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो पहली चीज हमको मालूम है इन रोम्बस, यहां पे कहा गया है ABCD, इफ ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस के कंडीशन में क्या हमने बताया था कि इन रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। एक दूसरे को 90 अंश के कोण पे काटते हैं। तो यहां से हमको निकल गया इस प्रॉपर्टी से, सो एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। यहीं पे ना काट रहे हैं, इसलिए एंगल X बराबर हो गया 90 डिग्री। नंबर एक बात हमारी क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे आते हैं। अब लेते हैं इन ट्रायंगल AOD। अब इसको सबको भूल जाइए, AOD को लीजिए। इन ट्रायंगल AOD क्या है? एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स के एंगल्स के बराबर होता है। ट्रायंगल की खासियत होती है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान उसके सामने वाली भुजा, ये बहिष्कोण अगर मान लीजिए ये बहिष्कोण बनता है, बाहर वाला कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा पे बने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सामने वाले भुजा पे बने दोनों अंतः कोणों के योगफल के मान के बराबर होता है। अब इसमें क्या होगा? एंगल X, एंगल AOB इक्वल टू हो जाएगा एंगल ADO प्लस एंगल DAO
एंगल लिखते समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि एंगल का मान जो होता है बीच में लिखा जाता है। तो अब ये हो जाएगा एंगल AOB, ये x के बराबर था, ये हो गया 90 डिग्री, बराबर एंगल ADO y8 डिग्री और प्लस 65। दिस इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 65। 65 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 10 में से 5 चला जाएगा 5, और यहां पे 8 बचा था, 8 में से 6 गया 2, 25 डिग्री। सो एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री। सेकेंड आंसर आ गया। और क्या है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या खासियत होती है, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं, दो रेखाएं पैरेलल हैं, AB BC के समानांतर है और AC उसका ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ट्रांसवर्सल से अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। एंगल क्या हो जाएगा, ये जो है अगर ये दोनों बराबर हैं तो इससे क्या होगा, तो इससे अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल बराबर होने का मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के मान के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरा ले लेते हैं, AD और BC पैरेलल हैं, AD और BC पैरेलल हैं, तो क्या होगा, AD और BC पैरेलल हो और DB ट्रांसवर्सल हो, या क्या कहते हैं कि ये हमारा AC ट्रांसवर्सल हो, तो AC ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, एंगल A एंगल C के मान के बराबर हो जाएगा। हम यहां पे उसको न लेके इसको ले लेते हैं, AD पैरेलल BC और AC क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हिंदी में कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल Z बराबर, ये हो जाएगा DAC का मान 65 बराबर Z, इसलिए Z बराबर हो जाएगा 65। ये इक्वेशन नंबर 3। तो XYZ तीनों कोणों का मान हमारा आसानी से निकल जाएगा। हम 2-3 प्रॉपर्टियों का उपयोग किए हैं। पहली प्रॉपर्टी की डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को रोम्बस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, वो अपोजिट साइड पे बने हुए दो एंगल्स के जोड़ के बराबर होता है। और अगर दो भुजाएं समानांतर है और एक ट्रांसवर्सल एक तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। प्रॉपर्टीज अगर हमको याद है तो सवाल लगाने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो सवाल लगाने में हमको हमेशा दिक्कतें आती ही रहेंगी और उसको हम समाधान नहीं कर सकते। फिर एक स्पेशल टाइप का सवाल और पूछा गया था जो काफी अच्छा है। वह है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए, दूसरा प्रश्न है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन the sum of whose interior angle 1120 डिग्री। कह रहा है कि क्या यह संभव है कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बनाए जिसके सभी कोणों का मान का योग 1120 डिग्री हो।
तो हमको क्या मालूम है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू क्या होता है, 2n-4 इंटू 90। ये फार्मूला हमारे पास है। इसको दो तरीके से लिखते हैं, कभी कभार हम लिख देते हैं 2 इसमें से कॉमन निकाल लिए तो लिख देते हैं -2 इंटू 90 डिग्री। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो में इसी तरह समझाया है। तो फार्मूला इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह लिखा जा सकता है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। और तो सोच रहे होंगे डिफरेंस हो जाएगा, ये फार्मूला का गलत बदल गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है वेयर n इज साइड्स, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। अब 2n-4 इंटू 90 इक्वल टू हो जाएगा 1120। ये हो जाएगा 2n-4 इक्वल टू 1120 अपॉन 90। 0 से 0 कट जाएगा, ये 112 अपॉन 9। 4 को उधर उस साइड कर देंगे, 2n बराबर हो जाएगा 112 बाई 9 प्लस 4। दिस इक्वल टू हो जाएगा 112 प्लस 9 4 जा 36। दोनों को ऐड करेंगे अपॉन 9 हो जाएगा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा 628 314 और ये 148 अपॉन 9, और ये हो जाएगा 2n इक्वल टू हो जाएगा 148 अपॉन 9। तो n इक्वल टू हो जाएगा 148 अपॉन 9 क्रॉस 2। 2 यहां था, मल्टीप्लाई गया, डिवाइड हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 74 बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 8 जा 72, 2 बाई 9। और किसी भी पॉलीगॉन में साइड्स जो है फ्रैक्शन में नहीं आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आती है। इसलिए क्या कह रहा था, इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन सम ऑफ व्हिच इंटीरियर एंगल 1120 डिग्री। नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, यह संभव होता ही नहीं है, क्योंकि साइड्स क्या होगी, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बहुत ध्यान से समझना है, समझेंगे समझ में आएगा, नहीं समझेंगे परेशानी बढ़ेगी, बाद में समस्याएं आएंगी और सॉल्व करने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, रेशियो बिटवीन इंटीरियर एंगल रेशियो एक्सटीरियर एंगल इज दे रखा है 8:1, 8:1। फाइंड करना है क्या क्या चीज। फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन, और दूसरा हमको पता करना है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। कैसे पता करेंगे, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन है, इस तरह से रहा होगा,
हमें साइड नहीं मालूम कितनी साइड्स है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ये डी है, ये ई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे होता चला गया होगा। तो इसमें क्या है कि इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर, इसी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें तो इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का कौन सा होगा, ये वाला होगा, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, जहां डबल लाइन हम कर रहे हैं। ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। अब ये कह रहा है इस रेगुलर पॉलीगॉन में इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का अनुपात 8:1 है। तो एक सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन के लिए, किसी भी बहुभुज के लिए क्या होगा, दिस इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 180 के बराबर हो, क्योंकि एक सरल रेखा पे ही क्या होगा, यहां से एक्सटीरियर एंगल हम लेते हैं। तो एंगल BCD, और यहां पे मान लीजिए यम है, एंगल BCD प्लस एंगल DCM इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट इंप्लाई, हम मान लेंगे लेट ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 8x exterior angle equal to x. So 8x plus x equal to 180 degree. 9x equal to 180 degree. X equal to 180 upon 9. 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, 20 टाइम्स कट गया, इक्वल टू 20 डिग्री। और हमने क्या माना है, एक्सटीरियर एंगल को हमने x माना है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल ट्वेंटी डिग्री। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है नंबर ऑफ साइड्स। भाई एक्सटीरियर एंगल में अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके अंदर के सभी इंटीरियर एंगल आपस में बराबर होंगे। हमने बात की थी कि रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में सभी कोण और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। तो इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स एक्सटीरियर एंगल से कोई भी पॉलीगॉन हो उसका बताया था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि किसी भी पॉलीगॉन में बाहर, जो हमारा पॉलीगॉन वाला वीडियो है उसको देखेंगे तो उसमें साफ साफ बताया गया है कैसे होता है 360 अंश बाहर वाले एंगल का योग। तो 360 डिग्री हमने बताया था, और उसमें अगर हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना है। तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, दिस इक्वल टू 360 अपॉन 20, 2 1 जा 2, 2 18 जा 36 इक्वल टू 18 साइड्स। तो इस पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होंगी, 18 साइड्स होंगी। तो अगर आपको समझ में आया होगा, पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हमको मालूम है कि किसी का इंटीरियर और एक्सटीरियर, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का हो चाहे सामान्य पॉलीगॉन का हो, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल उसका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर हम उससे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दे रखा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो यानी अनुपात 8:1 है। तो हम मान लेंगे कि 8x है और 1x है एक्सटीरियर एंगल और 8x है इंटीरियर एंगल। हमने दोनों को जोड़ दिया और हमको एक्सटीरियर एंगल पहले मिल गया कि 20 डिग्री, क्योंकि हमको पूछा गया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 20 डिग्री। फिर हमको मालूम है कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जोड़ जो होता है वो
360 डिग्री के बराबर होता है। अब ये एक्सटीरियर एंगल कई जगह बना होगा, जितने जगह क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो हमको नंबर ऑफ साइड्स पता करना था, तो 360 में ईच एक्सटीरियर एंगल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद करता है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के।